ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी अवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी है। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बास रहे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलियात के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। के खिलाफ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज इन सेफ हैंड्स और ये टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविश है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पीटीआई से पहले भी कई बार निमट चुके, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी। मुज़ाकरात जिनका काम है वो करें, मेरा काम दूसरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, वाज़ेह किया, पीटीआई के एहतजाज में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो उनसे उसी हिसाब से निपटेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, केपी हुकूमत ने तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया। कहा, हमें ज़रूरत नहीं, इनसे पूछे इन्होंने अपने अफसरान के लिए क्या किया, आपको जवाब मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सिर्फ तांगे की सवारियां हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म उसे लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी इसमें बड़ी काविश है। दुनिया के इदारे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की पीटीआई को कल जिना बाग में जलसे की इजाज़त। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, जलसे के दौरान कानून और अमन मुकम्मल जिम्मेदारी आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो की ख़ुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला केपी को सहूलियात दी जा रही हैं। पीटीआई की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। हमने पीटीआई से कहा, सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। केपी के आवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। केपी में जारी तरक्याती वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केपी के अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू की और कहा, अपने दायरे इख्तियार में पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। शुरका ने केपी हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा, सूबे में गवर्नेंस का फुकदान और अवामी मसाइल पर तवज्जो ना होना संगीन मसला है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने केपी में तरक्याती अमल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
इराक की JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और सुपर मशाक ट्रेनिंग तैयारे में दिलचस्पी का इज़हार। पाक फ़ज़ाया की सरबराह की इराक़ी फ़ज़ाया को तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़ज़ाया के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन और मुश्तरका तरबियत पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन बाहमी एहतराम और मज़बूत ताल्लुकात का इज़हार। ISPR के मुताबिक इराक़ी फ़ज़ाया के सरबराह ने इलाक़ाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से मशरक़ वुस्ता और उससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर गुज़श्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। मुआहदे में लिखा गया था, किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान नेवी का सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया ने LYATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक LYATN मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शुमाली बहरा अरब में जामे बहरी मश्क, जदीद और बगैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुजाहिरा। मश्क में सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV ने तेज़ रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मश्क का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए हर सूरत पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कुर्रम में पुलिस और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ग्रीनलैंड पर रूस या चीन का कब्जा नहीं चाहते। ग्रीनलैंड अमेरिका नहीं लेगा तो चीन या रूस लेंगे। आप रूस या चीन को पड़ोसी नहीं बना सकते। नहीं चाहते रूस या चीन ग्रीनलैंड आए। ग्रीनलैंड के लिए रकम अब भी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड के साथ आसानी या सख्ती से नहीं निपटेंगे। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड की पार्लिमानी जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा, वो ना अमरीकी बनना चाहते हैं न डेनिश, वो ग्रीनलैंडर्स ही रहना चाहते हैं। PTI की कराची के बाग जिना ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। जलसा गाह में स्टेज और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, बाग जिना में कल हर सूरत जलसा होगा। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद अचकज़ई और इलामा नासिर को दिया गया। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत से मुताल्लिक अचकज़ई साहब और इलामा साहब जैसा चाहें फैसला करें। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की कराची आमद पर कल आम आदमी नहीं निकला। आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। शहरियों को 8 घंटे शारे फैसल पर यरगमाल रखा गया। PTI में कोई डिसिप्लिन नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना है, 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से माफ़ी मांगे। नाइंसाफ़ी से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आइन जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील न करें। जाती उमरा उनका घर है। सब एक दूसरे को जानते हैं। बैकडोर का रास्ता नहीं बता सकता। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, हम सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, एहतजाज आप करने नहीं देते तो फिर अवाम क्या करे। सर्दी बढ़ी तो छुट्टियां भी बढ़ गईं। पंजाब में स्कूल के बच्चों की मौजें लग गईं।
पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 12 की बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखकर किया गया। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के तनाजुर में हो रहा है। OIC इसराइल के ऐलान को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल जाफरी और वज़ीर आज़म के मुशीर सैयद तौकीर शाह की ख़ुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। चिराह, दोतारा और शादरा डैम मनसूबों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। विफाकी अदायगियों में कमी से KP को शदीद माली दबाव का सामना। KP हुकूमत ने माली बहरान पर विफाकी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया। मुशीर खजाना KP ने खत में लिखा, विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड्स जारी किए। विफाकी हुकूमत की जानिब से बरवक्त फंड्स की अदम फराहमी से सूबाई माली निज़ाम मुतासिर। ज़म अजला के लिए 292 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सिर्फ 56 अरब जारी किए गए। रवा माली साल के लिए 157 अरब रुपए सरप्लस हदफ खतरे में पड़ गया। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका मार्च इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आगाज। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के दस्ते मश्क में शरीक। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी मश्क नेक्टा पबी में जारी। मश्क का मकसद बाहमी आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन के आज़म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। बाला इलाकों में गज़ब की ठंड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। चलास, बाबूसर टॉप पर, बटोगा टॉप पर बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। असौर में दर्जे हरारत -19 तक गिर गया। चलास -11, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। उधर कराची में बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। बरतानी में तूफान मोरेटी गुजर गया।